एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद, अरे करके जा। याद रखो, कोई इख्तिदार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रही कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम हैं जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं। हम नहीं झुकने वाले हैं। हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में, बेल नहीं होती। केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती। शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती, तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का डेमोलिशन, हमारा मुकद्दर गोली खाना, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुल्क हमारा। और याद रखो जालिमों, इस मुल्क को आजाद अंग्रेजों की गुलामी से तुमने नहीं किया, ना किसी मुगल बादशाहों ने किया। इस मुल्क को गुलामी से आजाद मक्का मस्जिद के उस वक्त के इमाम मौलवी अलाउद्दीन साहब ने किया था। जैसे ही रमजान का दिन था, जुमे का दिन था, मक्का मस्जिद से इमाम साहब खुतबा दिए और बोले कि चलो सुल्तान बाजार की रेजिडेंसी को, जहां पर अंग्रेजों ने एक मुसलमान को दबोच दिया है। मौलवी अलाउद्दीन की क़यादत में मक्का मस्जिद से जुलूस निकला, सुल्तान बाजार के मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पर हमला हुआ, गोलियां चली। इस सरजमीन को एजाज हासिल हैदराबाद को कि काला पानी में सबसे पहला मुल्जिम अगर कोई था तो मक्का मस्जिद का इमाम था। आप जुल्म करके थक जाओगे, तुम जुल्म करके खत्म हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पहले भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है और कल भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझ रहे हो कि कानून बनाकर हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखोगे, जाकर रशिया में बसने वाले उस वक्त के सोवियत यूनियन के कम्युनिस्टों से पूछो
उन्होंने समझा कि स्टालिन की हुकूमत, ब्रेजनेव की हुकूमत इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, यूएसएसआर टूट गया, मगर इस्लाम जिंदा है, मस्जिदें आबाद। ये हमारा मुल्क है, हम इस सरजमीन पर पैदा हुए, इस सरजमीन पर हम बाइज़्ज़त शहरी बन के रहेंगे, हम बाइज़्ज़त इंसान बनकर रहेंगे। हम अपने हुकूक को हासिल करने की लड़ाई आईन और संविधान के दायरे में रहकर लड़ते रहेंगे, और हम अपने हक को हासिल करके रहेंगे। हम दुनिया से जरूर जाएंगे, मगर जाने से पहले हम आने वाली नस्लों को आराम की नींद देकर जाएंगे, उनको ताकतवर बना के जाएंगे, उस क़यादत को मजबूत करके जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करें इस कानून के खिलाफ, आप दुआ भी करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जालिमों से हमको छुटकारा दिला।